आ रही है ना? तो भाई यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने करा हुआ क्या है, मैंने बोला हुआ है कि भाई आपके पास क्या होगा, जो भी मेथड होगा वो पोस्ट होगा। और पोस्ट मेथड पे आपके पास क्या होगा, एक डेटा कंट्रोलर बना हुआ होगा, ठीक है। उसके अंदर आपने जाना है, और जाने के बाद आपको क्या मिलेगी वहां पर, एक क्लास मिलेगी। क्लास यानी कि भाई हमारे फंक्शन की क्लास होती है वो। अब उस क्लास में जाकर आपको क्या मिलेगा, एक मेथड मिलेगा, ठीक है। मेथड हम किस नाम से बना लेते हैं यहाँ पर, गेट डेटा नाम का बना लेते हैं, ठीक है भाई। अब होगा क्या भाई, देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर हमने करना क्या है, अपने फंक्शन को हमने बना लिया है, ठीक है। कौन सा वाला फंक्शन बनाया है, फिर दफा हम लोगों ने पोस्ट वाला, ठीक है। अब करना क्या है भाई, इसको एक नाम भी तो देना पड़ेगा मेरे को, ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर आके आप क्या कर लेंगे, अपने एरो ऑपरेटर के जरिए अपने राउट को कोई ना कोई नाम भी दे दें। और नाम हम इसको क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने करा क्या है, अपने एक राउट को नाम प्रोवाइड कर दिया है सबमिट नाम का। अब ये जो सबमिट है ना भाई, हमारे पास ये क्या होगा, कॉल होगा। कहाँ पर कॉल होगा, हमारे एक्शन के अंदर कॉल होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आके आपने क्या करना होगा, इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, राउट को कॉल करने के लिए राउट नाम का क्या होता है, हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है। उस मेथड के अंदर आप लोगों ने राउट किस नाम से बनाया हुआ था, सबमिट नाम का बनाया हुआ था, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा एक्शन कहाँ पर जाएगा, हमारे इस वाले राउट के पास जाएगा। और ये राउट करेगा क्या, ये राउट आपकी जो भी रिक्वेस्ट पोस्ट हुई होगी आपके फॉर्म में से, उसको कहाँ पर लेके जाएगा, आपके कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर के अंदर एक गेट डेटा नाम का क्या बना हुआ होगा, एक फंक्शन बना हुआ होगा। क्या वो फंक्शन मैंने यहाँ पर अभी तक बनाया है, नहीं बनाया। तो भाई पहले काम ये करें कि यहाँ पर आके आप अपना फंक्शन बनाएं, और फंक्शन का जो भी नाम होगा वो क्या नाम रखना पड़ेगा मेरे को, गेट डेटा, जो कि आप लोगों ने अपने राउट के जरिए पास करवाया होगा, ठीक है। अब सिंपल मैं ये चेक करता हूँ, क्या फॉर्म सबमिट करने पे मेरे पास रिटर्न हो रहा है कुछ, ठीक है। बस ये चेक करना है हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, मैंने क्या करा, पेज को पहले रिलोड करा, और मैंने क्या करा, डायरेक्टली सबमिट कर दिया। 404 पेज नोट फाउंड का वो क्या दे रहा है आपको, एरर दे रहा है। अब एरर देने की वजह क्या है भाई, यहाँ पर मुझे बताइएगा कि हमारे पास जब फॉर्म सबमिट हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है। हमने क्या बोला हुआ है, पोस्ट करा हुआ है। क्या हम लोगों ने अपने फॉर्म को बताया था कि आपने मेथड को क्या करना है, पोस्ट करना है, गेट करना है, बताया हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर आके आप क्या कर लीजिएगा, मेथड इसको बोल देंगे पोस्ट, ठीक है। इतना काम मैंने कर दिया है। अब जरा दोबारा से बैक पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, स्लेश डेटा, और डेटा के अंदर हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो गया। जब मैं सबमिट करूंगा, अब की दफा देखिए आपके पास वो 419 वाला एरर आ गया, जो कि मैंने आपको ये बात बोली, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, पेज एक्सपायर, यानी कि आपका जो पेज था वो एक्सपायर हो चुका है। अब एक्सपायर होने की वजह क्या है, देखिए भाई, ये काम हम लोगों ने पीएचपी के अंदर भी करे थे, लेकिन पीएचपी के अंदर कभी भी हमारे पास इस तरीके के एरर नहीं आते थे। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, लारावेल जो है ना बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। अब सिक्योर होने से साथ साथ वो करती क्या है, अगर आप किसी फॉर्म को सबमिट करते हो ना, तो वो डायरेक्टली सबमिट नहीं करती, बल्कि आपके पास यहाँ पर एक टोकन होता है, ठीक है। अब वो टोकन आप लोगों ने हमेशा जब भी फॉर्म बनाए ना भाई, अपने फॉर्म के टैग के अंदर पास करना होता है, ठीक है। अब टोकन होता है कौन सा आपके पास, @CSRF, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, टोकन होता है। अगर आप लोगों ने ये टोकन पास नहीं करा हुआ है अपने फॉर्म के अंदर, तो आपके पास आपका जो भी फॉर्म होगा कभी भी सबमिट नहीं हो पाएगा, बल्कि हर दफा क्या बोलेगा, आपका पेज एक्सपायर कर देगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाएं, मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा, और इसको मैंने क्या करा, सबमिट करा। सबमिट करने के बाद जब इसको मैंने क्लिक करा ना बटन के ऊपर, अब की दफा देखिएगा हमारे पास पेज एक्सपायर नहीं हुआ, बल्कि जो रिक्वेस्ट थी कहाँ पे चली गई है, हमारे कंट्रोलर के पास चली गई है। नहीं गई, ऐसा क्यों, समझ क्यों नहीं आ रहा, बातें कर रहे हो बेटे। भाई यहाँ पे देखें करा क्या है मैंने, सिंपल सा आपको मैंने एक फॉर्म बनाकर दिया है। फॉर्म के अंदर हम लोगों ने क्या करा हुआ, इनपुट नेम, इनपुट मेल, इनपुट पासवर्ड, ठीक है। ये बनाया हुआ मैंने। अब जब हम अपना बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास फॉर्म क्या होता है, सबमिट होता है। और सबमिट होने पे जब भी मेरे को डेटा भेजना होता है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, मेथड पोस्ट लगाते हैं। पीएचपी के अंदर भी हम लोगों ने ये काम करा हुआ है, ऐसा ही है। अब ये फॉर्म सबमिट हो गए, जाएगा कहां पर, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता था, एक्शन होता था, ऐसे ही है ना। एक्शन के अंदर हमने क्या बोला हुआ है, आपको एक राउट मिलेगा, आपने इस वाले राउट के ऊपर एक्शन करना है। अब ये जो सबमिट नाम का राउट है, आप जरा इसके पास आ जाए।
इस वाले राउट के अंदर देखिए हमने क्या करा हुआ है, एक नेम दिया हुआ है सबमिट नाम का। जो रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी वो इस वाले राउट के पास आएगी। ये राउट क्या काम करेगा, आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो आपके कंट्रोलर के पास एक फंक्शन बना हुआ है डेटा नाम का, ठीक है, वहां पर लेके जाएगा। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आप चेक करें तो भाई हमारे पास गेट डेटा नाम का क्या बना हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है। इसके अंदर हमने क्या बोला हुआ कि आपके पास क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा आपके पास एक रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं बैक पे आऊं और यहाँ पर आके मैंने क्या करा, अपने पेज को रिलोड करा। रिलोड करने के बाद जैसे ही मैंने क्या करा, अपना फॉर्म सबमिट करा, तो वो आपको बोल देगा पेज एक्सपायर, ठीक है। अब पेज एक्सपायर उसने करा क्यों? तो भाई यहाँ पर देखिएगा, लारावेल सिक्योर होती है। सिक्योर करती क्या है, आपका जो भी फॉर्म होता है डायरेक्टली सबमिट नहीं करती। उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है, आपका एक, क्या हुआ, स्क्रीन नहीं आ रही किसी के पास भी? किसी के पास भी नहीं आ रही स्क्रीन? बहुत देर मैसेज तो आया ही नहीं है। भाई यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास होगा क्या, यहाँ पर जब भी आपने अपना फॉर्म सबमिट करवाना हो ना भाई, लारावेल के अंदर, पीएचपी के अंदर ये काम नहीं होता था, लेकिन लारावेल के अंदर आपके पास क्या होता है, एक @CSRF नाम का क्या होता है, एक टोकन होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपने फॉर्म के अंदर ये टोकन पास नहीं करा हुआ तो आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। जब सबमिट करेंगे पेज एक्सपायर कर देगा वो आपका। अब होगा क्या, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, मैं बैक पे आता हूँ। इसको मैंने पहले रिलोड करा। रिलोड करने के बाद जैसे ही मैंने अपना फॉर्म क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने पे यहाँ पर देखिएगा जो रिक्वेस्ट गई है वो कहाँ पर गई है, कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर ने मुझे क्या कर दिया है, यहाँ पर रिटर्न करवा दिया हमारा एक REQ नाम का टेक्स्ट, ठीक है। अपने जरा कंट्रोलर को चेक करिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने रिटर्न क्या करवाया था, ये करवाया था, यानी कि आपकी दफा हमारा जो भी फॉर्म था वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब करना यह है कि फॉर्म के अंदर जो भी डेटा होगा, फॉर्म के अंदर जो भी डेटा होगा, मुझे वो डेटा भी तो भाई शो करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, तो मुझे बताइएगा कि हमारे पास जो ये फॉर्म बना हुआ है, क्या हमारा फॉर्म कंप्लीट है? यहाँ पर डेटा सबमिट हो जाएगा हमारा। डेटा सबमिट करने के लिए मुझे क्या चीजें चाहिए होती हैं, नेम चाहिए होता है इनपुट फील्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, नेम, और इसको हमने नेम क्या दे दिया है, नेम ही प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके हमने क्या बोल दिया, इसको नेम क्या दे दूंगा मैं, मेल। और नीचे वाले को हम क्या दे देंगे, नेम इसका, पासवर्ड देना है, फिर पास करना है उसको, ठीक है। इस तरीके से हमने बोल दिया है। अब करना क्या है भाई, जब आप अपना फॉर्म क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या डाला, अपना नेम डाल दिया इब्राहिम, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, अपनी ईमेल डाल दी इस तरीके से .com। और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, अपना इस तरीके से पासवर्ड डाल दिया। अब जब मैं सबमिट करूँ ना, तो ये जितना भी डेटा है वो कहाँ पर जाएगा, हमारे कंट्रोलर के पास जाना चाहिए, ठीक है। अब कंट्रोलर के पास ये डेटा तो चला जाएगा, मैंने क्या बोला, वो आप क्या करो, डेटा सबमिट कर दो, मेथड क्या कर दो, उसका पोस्ट कर दो। कहाँ पर भेजना है, अपने इस वाले राउट को पर भेजना है। और ये राउट डायरेक्ट किसके connected है, हमारे कंट्रोलर के पास कनेक्टेड है, ऐसा ही है ना भाई। अब यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आएगी वो कैसे आएगी, तो भाई यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों ने फंक्शन के अंदर आना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक पैरामीटर होता है, आप लोगों ने यहाँ पर आके कॉल करना होता है REQUEST, ठीक है, रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट होगी कहाँ पर भाई, आप अगर इसको चेक करें ना, आपके पास यहाँ पर क्या हो रही होती है, वो इस तरीके से चूज हो रही है। यहाँ पर ये पहले से लिखी हुई होती है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस करना क्या है, इस वाले रिक्वेस्ट को कॉल करना है, ठीक है। अब इस वाले रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डेटा आएगा ना भाई, उसको आप क्या कर देंगे, अपने किसी ना किसी वेरिएबल को असाइन कर देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इतना काम करने के बाद आपने करना क्या होगा, सिंपल सा रिटर्न करवाना होगा आपका रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल, बस ये काम हो गया। अभी अगर आप ब्राउजर के ऊपर आ जाएं, मैंने अपने पेज को रिलोड करा। रिलोड करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या डाला, अपना नाम डाला, ठीक है, मैंने अपनी मेल डाल दी, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। जब इसको मैं सबमिट करूंगा ना भाई, तो यहाँ पर देखिएगा जो भी डेटा होगा हमारे कंट्रोलर के पास यहाँ पर पहुंच चुका होगा। यहाँ पर देखिएगा नेम इब्राहिम लिखा हुआ गया, मेल लिखा हुआ गया, पासवर्ड लिखा हुआ गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक और चीज मिल रही है, हमारा टोकन। अब ये टोकन आया कैसे, आप लोगों ने जो @CSRF लगाया हुआ था ना भाई, ये उस टोकन का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको जरा दोबारा से समझिएगा, ये हुआ क्या भाई, यहाँ पर आके मैंने अपने फॉर्म को क्या दिए हुए थे, नेम प्रोवाइड करे हुए थे, ऐसा ही है।
नेम मैंने उसको प्रोवाइड करे हुए थे। अब जब हमारे पास डेटा जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगा। और कंट्रोलर के पास क्या होती है, हमारी एक रिक्वेस्ट होती है जो कि हमारे पास यहाँ से इस तरीके से इंपोर्ट होकर आ रही होती है टॉप से, ठीक है। ये यहाँ पर पहले से लिखी हुई होती है, आप लोगों ने इसको खुद से लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस आपने करना क्या होगा, रिक्वेस्ट को कॉल करना होगा, ठीक है। इसके पास क्या आएगी, जो भी रिक्वेस्ट आई होगी आपके फॉर्म के पास, फॉर्म के अंदर से, वो क्या कर देगी, असाइन कर देगी आपके किसी ना किसी वेरिएबल। आप यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने जो लिखा हुआ है आप भी वही लिखे, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या करा हुआ है भाई, आप एक काम ये करो, रिटर्न करवा दो हमारे इस वाले वेरिएबल। अब इसके अंदर जो भी डेटा आया है वो कहाँ से आया है, फॉर्म के अंदर से आया है, ठीक है। उसने क्या करवा दिया, उसको इस तरीके से रिटर्न करवा दिया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं भाई मेरे को यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम का नाम चाहिए, आपने उसको इस तरीके से बोलना पड़ेगा कि भाई आप एक काम ये करो, रिक्वेस्ट के अंदर से जो आपको नेम नाम की फील्ड मिलेगी ना भाई, आप क्या करो बस उसी को शो करवा दो, ठीक है। तो अब की दफा आप यहाँ पर आ जाएं, पेज को हमने क्या करा, रिलोड करा और कंटिन्यू पे क्लिक करा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा रिक्वेस्ट के अंदर से जो नाम आया था मेरे पास, बस क्या हो गया, अब की दफा वही शो हो गया, ठीक है। बाकी मेरे पास कुछ भी शो नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर आऊं बैक पर, और यहाँ पर आके मैंने क्या करवा दिया, शाजेब सही का नाम लिख दिया, और अगर मैं सबमिट करूँ ना भाई, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो रिक्वेस्ट के अंदर से जो नाम आ रहा था वो क्या लिखा हुआ गया है, शाजेब सईद ही लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास फॉर्म के अंदर से जो डेटा है यहां तक किस तरीके से पहुंच रहा है, ये बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना भाई हमारे पास होती है वैलिडेशन। वैलिडेशन किसे कहते हैं, बताइएगा, वैलिडेशन किसे कहते हैं। चले वैलिडेशन में पढ़ाता हूँ। मैं आपको इतना बता दूं वैलिडेशन का मतलब क्या होता है भाई, देखिएगा। अभी हमारे को यहाँ पर एक नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास जो फॉर्म बना हुआ है, अगर फॉर्म खाली होता है, खाली होने के बाद जब मैं सबमिट कर रहा हूँ, क्या हुआ, बंद करना है क्यों, ठंड हो रही है, बंद कर दो भाई। भाई यहाँ पे देखिएगा नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हमारा कि अगर मैं अपना खाली फॉर्म सबमिट कर दूं ना, तो ये सबमिट हो भी रहा है। अगर मैं अपना फॉर्म सबमिट कर दूं तो खाली फॉर्म सबमिट हो जाते हैं। तो भाई इस चीज को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब इससे होगा क्या, भाई देखिएगा अगर मेरे पास किसी भी इनपुट की फील्ड खाली होती है ना भाई, तो हमारे पास फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला। और साथ साथ क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर जो है ना नीचे एक मैसेज भी आ जाएगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये काम हम लारावेल में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, पीएचपी में ये काम हो सकता था, लेकिन लारावेल के अंदर काफी ज्यादा आसान काम नहीं है, ठीक है। तो ये मैं करवाता हूँ थोड़ी देर के अंदर। फिलहाल अभी जो हम लोगों ने काम करा है वो करा क्या है, कंट्रोलर के जरिए डेटा फेच करवाया था फॉर लूप के अंदर, और फॉर्म के जरिए हमने क्या करा है, डेटा सबमिट करवाया है अपने कंट्रोलर के पास, ठीक है। अब जल्दी से ये काम करें, फिर अगला काम ये होगा कि भाई हमारे को जो डेटा है वो डेटाबेस में भेजें, जल्दी करें। क्या